ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री पूज्यपाद श्री जयप्रताप गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज एक श्लोक हम महाभारत से लिए हैं, जिससे हम लोग मनुष्य और पशुओं से अलग मनुष्य क्यों हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग श्लोक को गाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानयेता पशुः समाना धर्म हितेषाम् अतिको विशेषो धर्महीना पशुः समाना। इस श्लोक में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनं च। ये जो चार कार्य है, चार श्रेणियां है, ये पशु के समान है। क्या कहा गया है? आहार निद्रा भय मैथुनं च समानयेतात पशुः समाना। ये चार कार्य क्या है? पशु के समान है। कैसे है? जिस प्रकार हम देखें कि आहार एक पशु भी कर रहा है। आज हम लोग एक कुत्ता से उदाहरण ले लेते हैं। एक कुत्ता आहार करता है, एक मनुष्य भी आहार करता है, और आहार उसको करने के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं कमाने के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है। बस कहीं चल गया, मिल गया। जैसे कि आप कभी सोचे कि कहीं पार्टी रहता है तो आप जाते हैं, खा के आ जाते हैं, आह क्या आनंद आता है ना। तो उस प्रकार से कुत्ता को आनंद प्रतिदिन आ रहा है। निद्रा का बात करें तो वो सोता है, आप भी सोते हैं। वो रोड पे सोता है, हम घर के अंदर छत के ऊपर फ्लैट में सोते हैं। वो ज़मीन में सोता है, हम पालंग में सोते हैं। पर सोने के बाद जो आनंद है वह जितना एक कुत्ता को आता है उतना आपको भी आता है, हमको भी आता है। सोने के बाद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ सोए हैं। आपका जब नींद खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सोए हुए हैं। उसी प्रकार निद्रा भय, वो आत्मरक्षा आप भी कर रहे हैं, वो कुत्ता भी आत्मरक्षा कर रहा है। आत्मरक्षा आपको करने के लिए आपको साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अपने से करके आप क्या करते हैं? आप किसी और के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। लेकिन वो कुत्ता किसी और से सहायता नहीं मांगता है। वो जितना हो सके अपने से आत्मरक्षा करता है। आप उसे मारो, वो आपको एक बार डराएगा, आप डर गए तो ठीक है, नहीं तो भाग जाएगा। वो आत्मरक्षा खुद से करता है। मैथुन, आप भी वंश का विस्तार करते हैं, वो कुत्ता भी वंश का विस्तार करता है। अगर यदि हम वंश का विस्तार करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अच्छा एजुकेशन के बाद अब नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आना चाहिए। मनी बोलता है बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास रुपया नहीं है तो आपको वैल्यू कोई नहीं देगा। उसके बाद बोलेगा नौकरी नहीं तो नहीं मिलेगी छोकरी। अगर यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो छोकरी नहीं मिलेगा, आना चाहिए रुपया। लेकिन उस कुत्ता को कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं करना पड़ता है, नौकरी नहीं लेना पड़ता है, एजुकेशन कहीं भी कुतिया मिल जाता है, वंश का विस्तार करता है। आप कह सकते हैं कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, कुत्ता एजुकेशन नहीं ले सकता है। लेकिन आप एजुकेशन लेकर भी कर क्या रहे हैं? यही चार कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य को दो पांव पशु कहा गया है। अब हम मनुष्य हो करके क्या ऐसे कार्य करें ताकि हम पशु से अलग हो? इसी श्लोक में आगे कहा गया है धर्म हितेषाम् अतिको विशेषो धर्म हितेषाम् अतिको विशेषाम् धर्महीना पशु ही समाना। और बस क्या है? अगर धर्म नहीं है तो क्या है? पशु के समान है।
धर्महीनाम अतिको विशेषाम धर्महीनो पशु समाना। तो धर्म क्या है? जिस प्रकार धर्म का अर्थ होता है कभी परिवर्तन नहीं होता, जिस प्रकार पानी का धर्म है शीतल रहना, रस्सी का धर्म है लंबा होना, चीनी का धर्म है मीठा होना, नमक का धर्म है नमकीन होना, उस प्रकार से कभी परिवर्तन नहीं होता, अपितु उसे धर्म कहा गया है। और इसके बाद जो मनुष्य के पास है वो एक विशेष शक्ति है जो एक पशु के पास नहीं है। आप कभी देखे होंगे कसाई खानों में जहाँ पे बकरी बंधी हुई होती है, एक बकरी का हलाल हो रहा है तो दूसरा बकरी आराम से मजे खा रहा है। उसको पता नहीं है एक साथ 10 बकरी रखा हुआ है, एक का कत्ल हो रहा है, उसके पीछे वाला खा रहा है, उसके पीछे वाला खा रहा है, उसके पीछे वाला खा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसके बाद मेरे नंबर आ सकता है। लेकिन एक मनुष्य को ये पता है कि इसके बाद मेरी मृत्यु हो सकता है। आप लोग कुछ दिन पहले देखें कोरोना वायरस एक का हुआ, लेकिन हम इतने आदमी साथ में हो गए, सब कोई मास्क लगाने लगे, सब कोई सैनिटाइज लगाने लगे हमारे और सब कोई सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित करने लगे, क्योंकि हमारे पास एक विशेष बुद्धि है। तो इस विशेष बुद्धि का उपयोग हम लोग कहाँ पर करें ताकि हमारा कुछ विशेष कार्य हो? तो सबसे पहले इस मनुष्य जीवन का उपदेश का पहला अर्थ क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में 4 प्रश्न आता है। क्या आपके जीवन में ये 4 प्रश्न उठता है? अगर यदि नहीं तो आप पशु के समान कार्य कर रहे हैं। वो 4 प्रश्न क्या क्या है? सबसे पहला प्रश्न मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न मैं कहाँ से आया हूँ। तीसरा प्रश्न मैं क्यों दुखी हूँ। चौथा प्रश्न क्या है? मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? आपको अगर यदि पूछा जाए कि आप कौन है तो आप क्या आंसर देंगे? कुछ नाम, राम रहीम, मेरा कुछ भी नाम हो, जिसका मोहन, शाम, चिंटू, बिंटू, कुछ भी नाम हो, आप कहेंगे मैं फल्ला। अभी तो वो आपका नाम है, आप वो नहीं है। आप कह सकते हैं हम इंसान हैं। इंसान आपका शरीर है, आप इंसान नहीं हो। कैसे? छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर यदि आपका सर दर्द देता है तो आप डॉक्टर को जाके क्या कहते हैं? सर मेरा सर दर्द दे रहा है। आप ये नहीं कहते हैं कि सर हम दर्द दे रहे हैं। जैसे कि अगर यदि आपको कोई पूछे कि ये कामीज किसका है, ये कुर्ता किसका है, तो आप कहेंगे मेरा है। ये हाथ किसका है? मेरा है। ये पैर किसका है? मेरा है। ये पेट किसका है? मेरा है। और ये आप बोलेंगे, कभी कभी आप बोलते हैं कि मेरा पूरा शरीर दर्द दे रहा है। तो जब आप कहते हैं मेरा पूरा शरीर दर्द दे रहा है, यानी कि आप शरीर नहीं है, शरीर से कुछ हट के है। तो हट के क्या है? आप हट के एक आत्मा हो। आत्मा जो शरीर को नियंत्रित करता है, और अगर यदि वो आत्मा निकल जाती तो शरीर निष्कार्य हो जाता है, इसका कुछ काम नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है मैं कहाँ से आया हूँ। ये आपने कभी सोचा है? अगर यदि आप आत्मा हैं तो आप कहाँ से आए हैं? आत्मा का 84 लाख बार जन्म, मृत्यु के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, और इस 84 लाख योनि में घूमने के बाद जब मनुष्य जन्म मिल रहा है और आप इसको व्यर्थ ही गवा दे रहे हो, क्यों? ऐसा क्यों? ये मनुष्य जन्म 84 लाख बार मिलने के बाद एक बार मिला है और आप इसको व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं आप कहाँ से आए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम लोग सब कोई कहाँ कहें, गोलोकवासी है, वृंदावन, वहाँ पे नित्य आनंद है।
आप वहाँ पे जाइए। आपका कर्म, एक प्रश्न इसमें से कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, हम दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि शास्त्र में इस जड़ जगत को क्या कहा गया है, दुख्यालयम श्वसते। ये क्या है, दुखों का घर है, ये दुखों का घर है। और आप अगर यदि दुखों का घर में सुख का तलाश करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि आप सुख का तलाश कर रहे हैं, यानी कि आप मेडिसिन के दुकान में जाके चावल खोज रहे हैं। यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, यहाँ पे दुखों का सार है, दुखों का सार है, दुखों का सार है। आपके पास कितना रुपया पैसा हो, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम खुश हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हम सुखी हैं, खुश नहीं हो। सुख अलग चीज़ है, खुशी अलग चीज़ है। उसके बाद मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? आपने तो कभी सोचा नहीं है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। अगर यदि आप मृत्यु के बाद आपका फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ गए तो आपका फिर 84 लाख बार जन्म होगा, फिर 84 लाख बार मृत्यु होगा। एक बार जन्म लेते समय आदमी का जितना 10,000 बिच्छू आपको एक साथ दर्द मारे उतना तकलीफ होता है, और मृत्यु के बाद, मृत्यु का समय 40,000 बिच्छू एक साथ दर्द मारे उतना तकलीफ होता है। इसलिए क्या कहा गया है, आप देखे हैं मृत्यु का समय आदमी का लेटरिन और टॉयलेट हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ होता है, वो सह नहीं पाता है, जिसके कारण उसका लेटरिन और टॉयलेट हो जाता है। तो आप अगर यदि मृत्यु का समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आप भगवान के पास जाओगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो आप जीवन भर अगर यदि भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो आप मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि जीवन भर क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है। शास्त्र में कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम यो केवलम कलो नास्तेभ्य गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार नहीं, 3 बार कहा गया है। तो हमें चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। हरे कृष्ण, हरि बोल।